नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस मॉर्निंग अपडेट्स में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूँ आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट किस तरह की रहने वाली है आज। देखिए, जो फैक्टर्स हैं वो सब आप सभी जान रहे हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं मैंने थंबनेल में बता भी दिया है। देखिए, कल जो मार्केट में तेज़ी थी, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया था एक दिन पहले वीडियो बना करके, मार्केट में कल तेज़ी देखने को हमें मिलेगी और तेज़ी देखने को भी मिली। लेकिन जो बैंकिंग सेक्टर में जितनी तेज़ी बनी थी, लेकिन उतनी तेज़ी वह सस्टेन नहीं कर पाई। लगभग 400 पॉइंट्स के आसपास बैंक निफ्टी जो थी तेज़ हो गई थी, लेकिन फिर वह उस तेज़ी को सस्टेन नहीं कर पाई। और जो कारण था, कारण आप सभी जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही थी और इस हियरिंग पर कोई डिसीजन निकल कर नहीं आ पाया, उसे आगे के लिए टाल दिया गया है। तो जिसके कारण की जो तेज़ी बनी हुई थी वो फिर से एक बार उसमें थोड़ी गिरावट देखने को हमें मिली। देखिए, जो अदर फैक्टर्स हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की यदि हम बात करें तो उन्हें कोरोना हुआ था, आप सभी जान रहे हैं, जिसका कि इम्पैक्ट आपको देखने को भी मिला था पहले की मार्केट्स में। लेकिन उसके बाद इनके हेल्थ में थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिल रही है। थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रही है अमेरिका की तरफ से, व्हाइट हाउस की तरफ से, तो यह भी एक अच्छी बात है ग्लोबल मार्केट के लिए। उसके बाद देखिए, ग्लोबल मार्केट में भी नज़र डालेंगे। देखिए, स्टिमुलस पैकेज की यदि बात करें, देखिए स्टिमुलस पैकेज के होप पर ही यदि ग्लोबल मार्केट की ओर हम चलें तो वहाँ से हमें आइडिया मिलेगा कि जो कल की यदि बात करें, मैं आपको, चलिए ग्लोबल मार्केट पर चलेंगे, वहीं पर फिर इसकी स्टिमुलस पैकेज की भी बात करेंगे। लेकिन उससे अदर जो फैक्टर्स अफेक्ट करने वाले हैं, चार्ट पर भी चल रहा हूँ, लेकिन भी बात कर लेते हैं। जैसे कि कल जो तेज़ी देखने को हमें मिली थी, आईटी सेक्टर में भी अच्छी तेज़ी थी, जो जिसके कारण कि निफ्टी 50 में भी थोड़ी तेज़ी बनी हुई थी। उसका भी कारण यह है कि जैसे टीसीएस वगैरह जो कंपनियां हैं वह बाईबैक का ऑफर लाने वाली हैं, तो उसके कारण भी जो आईटी सेक्टर था उसमें भी तेज़ी देखने को मिली, और जिसके कारण कि हमारे ओवरऑल मार्केट में भी तेज़ी बनी हुई थी। ठीक है, तो चलिए अब अपने चार्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, निफ्टी 50 की यदि बात करें तो देखिए, चार्ट की एनालिसिस बहुत ज़रूरी यहाँ पर बनती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप देखो ये जो गैप है, मतलब कि इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कल 2 दिन पहले की, आज तो हाँ, तो ये जो शुक्रवार को मार्केट खुली थी, यहाँ पर देखो, और थोड़ी जूम कर देता हूँ, बाहर ही चला गया। हाँ देखो, ये जो है शुक्रवार की मार्केट ओपन हुई थी और यहाँ पर देखिए गैप छोड़ दिया था। ठीक है, लगभग 11,300 के आसपास का यह गैप बना हुआ। उसके बाद देखिए जो कल मार्केट ओपन हुई उसमें भी यहाँ पर गैपिंग है, देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर गैप बनी हुई है। तो देखिए यहाँ पर एक गैप फिल जो थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हो सकता है कि फिर से इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट नीचे आए, इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट एक दो बार नीचे आ सकती है। लेकिन फिलहाल यदि अभी की बात करें, आज के मार्केट की बात करें, तो आज का लग वैसे ही रहा है कि आज भी तेज़ी बनी रहेगी। आज भी जो है थोड़ी बहुत मोमेंटम हमें तेज़ी मार्केट में देखने को मिलनी चाहिए। देखिए, ऊपर की तरफ यदि हम बात करें तो ऊपर की ओर जो अगला टारगेट हो सकता है निफ्टी 50 का, वो यहाँ पर हो सकता है 11,600 का लेवल। 11,600 का लेवल हो सकता है कि नेक्स्ट टारगेट इसके लिए बन जाए। 11,503 पर है। देखिए, ये जो कैंडल है, इसी कैंडल पर आकर इसने सपोर्ट लिया हुआ है, इस कैंडल पर आके। ओके, तो अगला जो सपोर्ट होगा वह यहाँ रेसिस्टेंस, मतलब 11,600 के आसपास का अगला रेसिस्टेंस होगा। तो 100 पॉइंट्स के आसपास की तेज़ी अभी यहाँ पर बन सकती है। देखिए, गिरावट की यदि बात करें तो गिरावट तो हो ही सकती है यहाँ पर, क्योंकि आज की नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कि आने वाले दिनों में बोल रहा हूँ कि एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि गैप भी मार्केट छोड़ रही है, तो फिल करने के लिए एक बार नीचे आ सकती है। लेकिन कब आएगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ से तो यह हो गया। चलिए अब निफ्टी बैंक पर भी एक नज़र। तो यदि बैंक निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यह जो कैंडल बनी है बैंक निफ्टी में, देखिए ये वाली कैंडल, कल की जो कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं कि किस तरह की कैंडल यह बनी है। इसमें देखो आप, टेल कितनी बड़ी है, ये टेल जो बड़ी हुई है, इतनी लंबी टेल है, लेकिन बॉडी इतनी छोटी है। इसका कारण यही है कि कल जब मार्केट ओपन हुई तो फिर तेज़ी बढ़िया थी, शुरुआत में तेज़ी अच्छी थी, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग्स चल रही थी वह थोड़ी टाल दी गई। ठीक है, शायद 12 या 13 अक्टूबर के लिए नेक्स्ट हियरिंग कर दी गई है, तो जिसके कारण कि इसका जो तेज़ी थी इसकी वह फिर से गायब हो गई, और इतनी छोटी यहाँ पर बॉडी बनी है और जो टेल है इतनी लंबी बनी है। तो देखिए, यदि हम निफ्टी बैंक की यदि बात करें तो देखिए, नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है वह सेम इसी लेवल पर, जो कल का हाई है 22,800 के आसपास का जो हाई बना हुआ है, यह नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहने वाला है। हालांकि तेज़ी आज भी देखने को मिलनी चाहिए बैंक निफ्टी में भी, लेकिन इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वह टारगेट बहुत बड़ा तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब तक क्लियरिटी नहीं होती है, ठीक है, क्लियरिटी इन द सेंस कि वैसे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल ही दी है कि वो इंटरेस्ट पे करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी
मार्केट मार्केट की मर्जी, ऑपरेटर की मर्जी, ठीक है कि नहीं? क्योंकि कल क्या 2 दिन पहले ही न्यूज़ क्लियर हो गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करने वाली है, तो उसके बावजूद यहाँ पर तेज़ी अच्छी रहनी चाहिए। लेकिन देखिए वहाँ पर डिसीजन नहीं आई कल के डेट में, तो जिसके कारण जो तेज़ी थी वह ख़त्म हो गई। तो बस बात वही है कि ऑपरेटर है, कभी भी मार्केट को किसी तरह अपने अकॉर्डिंग घुमा सकता है, तो हमें अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है। चलिए अब ग्लोबल मार्केट पर एक नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल मार्केट पर आप देख सकते हैं डॉ जोन्स की हम बात कर रहे हैं। देखिए अच्छी तेज़ी बनी हुई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग तो हुई ही, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने के साथ इसने अच्छी रैली भी दिखाई है। कल की डेट की बात कर रहा हूँ, डॉ जोन्स जो कि रात में क्लोज हुई है 2:36 पर यह क्लोज हुई है। यहाँ पर देखिए 1.68% की तेज़ी बनी हुई है, ठीक है, 1.68% की तेज़ी और 465 पॉइंट्स की तेज़ी है। तो मतलब देखिए कल जो अमेरिका के मार्केट थी बढ़िया तेज़ थी, और इसकी तेज़ी का कारण एक ही है कि वहाँ से स्टिमुलस पैकेज की लोग डिमांड कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स जो हैं होप लगाए हुए हैं कि बहुत जल्द स्टिमुलस पैकेज देखने को मिल सकता है, और उसी के बेसिस पर, उसी की उम्मीद पर, उसी के होप्स पर यहाँ पर हमें अमेरिकी मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो देखिए यह भी एक अच्छी न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि ग्लोबल मार्केट में तेज़ी है, तो हमारी मार्केट तो उसी को फॉलो करती है, तो हमारी मार्केट भी आज तेज़ रहनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम डालते हैं नज़र निफ्टी फ्यूचर पर। तो देखिए यदि निफ्टी फ्यूचर की बात करें तो निफ्टी फ्यूचर में भी देख सकते हैं कि आप तेज़ी जो है अभी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देखो 11,566 पर यह ट्रेड कर रही है, और जो हमारी मार्केट क्लोज हुई है 11,500 के आसपास क्लोज हुई है, 502 503 पर क्लोज हुई है। यहाँ पर 60-65 पॉइंट्स की तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, जो कि फिर से एक अच्छी साइन है, एक बढ़िया साइन है। तो मतलब कि ओवरऑल यदि हम कंक्लूड करने की कोशिश करें तो आगे आने वाले समय में किस तरह की मार्केट रहेगी अभी इसकी प्रिडिक्शन करनी तो मुश्किल है, लेकिन एट प्रेजेंट आज की बात करें तो आज भी लग रही है कि मार्केट तेज़ रहनी चाहिए। तो देखिए जब तक तेज़ रहती है, जब तक तेज़ी बनी हुई रहती है, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि यदि आपका कोई ट्रेड फंसा हुआ है, लॉस हो रहा है, और यदि वह प्रॉफिट में आ गया है तो प्रॉफिट बुक करके फ़िलहाल बैठ जाना ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि देखिए आगे किस तरह का मार्केट रहेगा इसकी प्रिडिक्शन कर पाना मुश्किल है। जब तक स्टिमुलस पैकेज नहीं आ जाती है तब तक तो मार्केट इस एक्सपेक्टेशन में तेज रह सकती है, लेकिन उसके बाद मार्केट को बचाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए बहुत लंबे समय की कोई वैसी सोच लेकर नहीं चले, जैसी कुछ मिलता है लेकर अपना बैठ जाएं। तो देखिए यह थी आज की वीडियो चलेगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी हिट कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।